नमस्कार साथियों, जय जय श्री हनुमान। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज ज्येष्ठ का सबसे अंतिम मंगल पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित मैं अपनी एक रचना पढ़ूं आप सभी के सामने, और वो रचना पढ़ूं जिसको करने के बाद वो राम काज करने वाले महान भक्त कहलाए। और हनुमान जी सबके कार्य बनाते हैं। तो आइए उनके इस पावन रामकाज की गाथा याद करते हैं। बात उस समय की है जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई, सुसेन बुलाए गए और सुसेन ने हाथ खड़े कर दिए। कहा यदि कोई द्रोणागिर से जा कर के संजीवनी बूटी ला दे तो ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो उस समय रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। भगवान श्री राम बहुत व्यथित हो गए कि अब तो संभव नहीं है, द्रोणागिर से जा कर के कौन ला सकता है बूटी। तो हनुमान जी खड़े हो गए। कहा प्रभु, जब तक आपका ये दास है तब तक चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो उनको आज्ञा दे दिया गया, हनुमान जी को आज्ञा दे दिया गया कि आप जाइए और जल्दी से जल्दी द्रोणागिर पर्वत से जो है संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए लेकर आइए। हनुमान जी चल पड़े। तो आकाश में जब उड़े तो उन्होंने देखा कि पूरब की तरफ लालिमा हो रही है, यानी सूरज निकलने का प्रयास कर रहा है, प्रभाती का बेला है। तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम संजीवनी लेने जाएं और सूरज निकल आए तो हमारी सारी श्रम व्यर्थ हो जाए। तो लगे धमकाने सूरज को। तो सुनिए मेरी रचना सुनिएगा, प्रसंग है। कहना है कि बूटी लाने चले पवन सुत लेकर हरि का नाम। बूटी लाने चले पवन सुत लेकर हरि का नाम। क्या हरि का नाम लिया? जय सिया राम, जय सिया राम। हालांकि भगवान श्री हनुमान जी का ये नारा रामानंद सागर की रामायण ने बदल दिया। उसने जय श्री राम कहना शुरू कर दिया, सब तरफ जय श्री राम होने लगा। जबकि सिया राम भगवान राम और सीता, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधे फिर श्याम कहो, पहले बोलो सीता फिर राम कहो, ये सृष्टि का विधान है। तो हनुमान जी ने बूटी लाने चल पड़े। हनुमान जी तो बूटी लाने चले पवन सुत लेकर हरि का नाम। जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान भगवान श्री राम का जयकारा किया और चल पड़े। तो अंजनी के दुलारे, सिया के प्राण प्यारे, द्रोणगिरि को चले हैं कठिन संकल्प धारे। हनुमान जी ने संकल्प कर लिया कि ये राम काज भी मैं करके दिखाऊंगा और सुबह नहीं होने दूंगा। तो क्या करते? सूरज की तरफ देखने लगे, जो प्रभात के बेला में आने के लिए सारी तैयारी कर रहा था। तो चली रजनी गगन से समेटे संग तारे। अब रात जाने वाली थी, तारे भी तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। हनुमान जी ने देखा चली रजनी गगन से और समेटे संग तारे, और देख गदराया प्राची तो जल उठे उर अंगारे। उर में अंगारा जलने लगा कि ये तो सूरज निकल आएगा लगता है। तो तमक के बोले सूर्य देवता रखना इतना ध्यान। हे सूर्य देव, कहा हे सूर्य देव इतना ध्यान रखना। हे सूर्य ध्यान रखना, इतना संकट अब सूर्य वंश पर है और लंका के नीच निशाचर से अब ग्रहण सूर्य अंश पर है। मेरी सेवा से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव फिर से अब अंधकार होगा। तो कहा हे सूर्य देव अपने वंश की रक्षा करो, तो मेरी बात मान लो। तो चली रजनी गगन से समेटे संग तारे, देख गदराया प्राची तो जल उठे उर अंगारे। तो तमक के बोले सूर्य देवता रखना इतना ध्यान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
सिया राम। धमकाने लगे, सूर्य देवता को भगवान श्री हनुमान जी धमकाने लगे। ये होता है अपने मालिक के प्रति कृतज्ञता, कि अगर काल आए तो उससे भी लड़ जाए। ये हनुमान जी में था। हनुमान जी कहने लगे कि कठिन दुख के दल दल में आज रघुकुल फंसा है। हे सूर्य देवता, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि कठिन कठिन दुख के दल दल में आज रघुकुल फंसा है, और सूर्य कुल और तंसी को रावणा राहु ग्रसा है। आज लक्ष्मण के प्राण जाने वाले हैं, इसलिए हे सूर्य, मेरी सेवा से पहले अगर तू नभ में आया तो शपथ रघुबर की मुझको करूं तेरा सफाया। का याद रखो, बचपन में मैंने ही तुमको लीला था, एक बार अगर मुझे फिर तुम्हें लीलना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिन में रात कर लूंगा, निकल आओ। धन्य है हनुमान और धन्य है उनकी स्वामी भक्ति। कहना पड़ा कि मेरी सेवा से पहले अगर तू नभ में आया तो कसम रघुबर की तेरा करूंगा फिर सफाया, और अरे कर दूंगा त्रेता युग तक तीनों त्रिलोक में शाम। अरे ये लंका द्वीप है छोटा सा, यहां नहीं, तुम्हें लील लूंगा, और त्रेता तक जब तक भगवान श्री राम धरती पर रहेंगे तुम्हें आसमान में नहीं निकलने दूंगा। तुम मुझे क्या समझते हो? इसलिए हे सूर्य, सावधान हो जाओ। कर दूंगा त्रेता युग तक तीनों त्रिलोक में शाम। जय सिया राम, जय सिया राम। अरे बूटी लाने चले पवन सुत लेकर हरि का नाम। जय सिया राम, जय सिया राम। अब देखिए क्या करते हैं कि दंग थे प्यारे हनुमत, द्रोणागिर पहुंच गए, वहां काल नेम बैठा था, सभी बूटियों को चमका दिया उसने, भटक गए बेचारे ये समस्या हो गई तो दंग थे प्यारे हनुमत, देख पर्वत की लाली, और खोज ना पाए बूटी, तो कर में करिवर उठा ली। जब बूटी ढूंढ नहीं पाए तो हाथ में द्रोणागिर पर्वत ही उठा लिया, तब से गिरधारी कहलाए हनुमान जी। तो दंग थे प्यारे हनुमत, खोजना दंग थे प्यारे हनुमत, देख पर्वत की लाली, और खोज ना पाए बूटी, तो कर में करिवर उठा ली। तो चीर सीना गगन का, चले बांके रणरंगी, फिर आकाश में चढ़ गए और बड़ी उड़ान, बहुत तेजी से उड़ान भरी हनुमान जी ने। तो चीर सीना गगन का, चले बांके रणरंगी, निशाचर के कुल घातक, राम के सच्चे संगी। क्यों? बिना देर किए हनुमान क्यों चल पड़े? क्योंकि हनुमान जी का एक सूत्र था, राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। ये सूत्र था। तो राम काज बिन हनुमान को मिले कहां विश्राम। राम काज बिन हनुमान को मिले कहां विश्राम। जय सिया राम, जय सिया राम। अब देखिए क्या हुआ। छोटी सी एक घटना और घट गई हनुमान जी के साथ। जब वो उड़ते हुए अयोध्या के ऊपर पहुंचे तो निकट कौशलपुर पहुंचे, तो भरत महाराज सर कसकर, और लगा सीने में जाकर, तो गिरे हाराम कहकर। भरत ने समझा कि कोई राक्षस आ गया अयोध्या पे हमला करने, तो उन्होंने बाण मार दिया। लक्ष्मण जी राम राम कहते हुए
श्री हनुमान जी, क्षमा करिएगा, श्री हनुमान जी भगवान राम का नाम उच्चारण करते हुए धरती पर गिर गए और हुई पहचान उनसे। जब राम राम कहते हुए हनुमान जी गिरे तो दशरथ भरत को बड़ी वेदना हुई और वो कहने लगी कि अगर मेरी तरह तुम भी वीर हो और राम के भक्त हो तो हे बेहोश बंदर, तो तुम जागहु वीरवर, तुम्हें राम की आन, जिनका पावन नाम ले सोए हो बलवान। कहा अगर तुम भी मेरे राम के भक्त हो तो तुम्हें उनकी सौगंध है। होश में आ जाओ। हनुमान जी होश में आ गए और जब होश में आ गए तो सारा वृत्तांत बताया, इसलिए कहना पड़ा कि हुई पहचान उनसे तो सुनाया हाल प्रभु का, और पहुंच कर सागर तट पर मिटाया रंज सबका। वहां से सीधे उड़े और समुद्र के तट पे पहुंच गए और बूटी पीस करके सुसेन ने पिला दिया लक्ष्मण जी को। तो पीकर पीकर बूटी लखन उठे बोले कपि भालु तमाम। अभी जय सिया राम श्री हनुमान जी कह रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा अवसर पैदा कर दिया कि पूरा बानर भालू का सेना जय सिया राम बोल पड़ा। पीकर बूटी लखन उठे बोले कपि भालु तमाम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। तो बूटी लाने चले पवन सुत लेकर हरि का नाम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री सीताराम। साथियों, जय जय श्री हनुमान। आपके धर्म की वृद्धि के लिए, भक्ति की वृद्धि के लिए भगवान श्री हनुमान जी के पावन चरणों में ये मेरी छोटी रचना प्रस्तुत है। सुनिएगा, निसंदेह भगवान श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। जय माता दी।